इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 72 of the Constitution empower the President to grant pardon to person who have been tried and convicted of the any offense where the punishment or a sentence of an offense is against the Union law. यूनियन लॉज ने अगर किसी को सेंटेंस या पनिशमेंट दिया है और पनिशमेंट इज़ बाय कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट से है या सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, तो इन केस में प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है पार्डनिंग पावर को। और जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ जुडिशरी। वो जुडिशरी के साथ ऐसा कोई मिक्स पावर नहीं है, एक इंडिपेंडेंट पावर है, वो इसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। ठीक है, बट प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दीज पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील नहीं सेट करते हैं, वो एज अ एग्जीक्यूटिव पावर इसको यूज़ किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इन पावर्स का, दो इसके ऑब्जेक्टिव है। एक है टू कीप डोर ओपन फॉर करेक्टिंग द जुडिशियल एरर। अगर किसी जुडिशियल की जो जजमेंट में कोई एरर होता है उसको देखने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए ये पावर को यूज़ किया जाता है। और सेकंड है टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम द सेंटेंस विच प्रेसिडेंट ग्रांट एज अनड्यूली हार्श। अगर किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को जो पनिशमेंट दी है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बहुत ही हार्श है, इतनी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इन पावर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये पावर्स है, हमने देखा पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव्स। लेट्स डिस्कस दीज पावर्स वन बाय वन। जो फर्स्ट पावर है उसकी बात करेंगे हम, पार्डन। इसमें जो ये पावर है, जो प्रेसिडेंट इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें दोनों ही सेंटेंस एंड कन्विक्शन, इसको कंप्लीटली एब्जॉल्व किया जाता है जो कन्विक्ट है फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी आदमी को एक बार जेल हो जाती है, प्रिजन हो जाती है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कुछ गवर्नमेंट पोस्ट्स, उसमें जॉब नहीं कर सकते हैं, या फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ द इलेक्शंस नहीं इलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसे ये पार्डन दिया जाता है, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो यहाँ पे देखो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो, उसके साथ जो तो सज़ा मिली है, सेंटेंस जो है वो तो ख़त्म होगी, उससे पहले जो पनिशमेंट्स और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी साथ में ख़त्म हो जाती है अगर प्रेसिडेंट एज अ पार्डन यूज़ करते हैं हम। सेकेंड इज़ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। एक एग्जांपल से देखते हैं अगर किसी कन्विक्ट को हार्श पनिशमेंट मिली है, हार्श सेंटेंस, तो उसको जब कम्यूटेशन दिया जाएगा, उसको प्रेसिडेंट जब ये पावर यूज करेंगे तो उसको हार्श सेंटेंस को सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो हार्श इम्प्रिजनमेंट था उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर डेथ सेंटेंस मिला है यहाँ पे, तो डेथ सेंटेंस को जो है वो हार्श सेंटेंस में या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, डेथ सेंटेंस टू रिग्रेस।
ठीक है। डेथ सेंटेंस को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जो हायर फॉर्म ऑफ, जो ज़्यादा वाली पनिशमेंट है उससे कम में इसको कम्यूट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। थर्ड इज रिमिशन। इसमें क्या जा सकता है, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। इसमें रिड्यूसिंग द पीरियड, जो पीरियड होगा सेंटेंस का वो रिड्यूस किया जाएगा, बट इसमें एक चीज याद रखिए, विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। ठीक है, जैसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर, ठीक है, उसको 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था, उसको चेंज किया जाएगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, अगर जैसे सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट है वो है 3 ईयर का, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का कर दिया गया। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर होगा, जो कैरेक्टर था रिग्रेस थी तो रिग्रेस ही रहेगी, या जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट था वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा। वह क्या है कि जो टाइम पीरियड था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 4 इज रिस्पाइट। ठीक है, व्हाट हैपेंड इन दिस केस, इसमें ये इसका जो मतलब होता है वो होता है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड। ठीक है, ड्यू टू सम स्पेशल केस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उसको सेंटेंस मिला है 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जो ये जो सेंटेंस है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन जो है, या फिर हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। ठीक है, कोई जो एक व्यक्ति है उसको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट मिला है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है 5 ईयर का, पर वो जब जेल में जाते हैं, कुछ वहाँ पे लड़ाई वड़ाई होगी या फिर कुछ वो काम कर रहे हैं, उनको फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑफ 2 ईयर्स, मान लो ऐसे कर दिया गया, तो ये हो गया रिस्पाइट। ठीक है, नंबर 5 इज रिप्राइव। जो रिप्राइव है ये कोई इसमें चेंज कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ स्टे लगा दिया जाता है, स्टे लगा दिया जाए है ताकि जो कन्विक्ट है उसको टाइम मिल सके कोई प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी और जो पार्डनिंग पावर है वो अपने लिए अवेल करने के लिए। इसमें सिर्फ स्टे लगता है, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन होना था, इन्होंने रिप्राइव जो है वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की कि मुझे रिप्राइव किया जाए सो दैट आई कैन प्रेजेंट सम मोर ग्राउंड्स, जिसके बेसिस पे मुझे कोई और जो है वो लाइक पार्डन, कम्यूटेशन या फिर कोई भी जो है वो और क्लेम करने का मौका मिल सके। तो इसमें रिप्राइव जब यूज़ होती है तो उसमें सिर्फ स्टे लगता है किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट होना है उसके लिए, बट ये स्पेशली डेथ केस में होता है, जिसको डेथ सेंटेंस मिला है उस केस में जो है वो रिप्राइव को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सेम पावर जो पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेम पावर जो पार्डनिंग पावर है वो गवर्नर के पास भी है। गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 में गवर्नर भी इन सेम पावर को यूज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 161 में, बट देर इज अ डिफरेंस। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल। ठीक है, जो कोर्ट मार्शल, जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, जो उन्होंने कोई भी सेंटेंस दिया है, चाहे वो डेथ सेंटेंस है या कोई भी सेंटेंस है, तो प्रेसिडेंट उनको पार्डन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट कोई भी पार्डनिंग जो उनकी पावर है, लाइक कम्यूटेशन, रिप्राइव, रेस्पाइट, जो भी पावर है उनकी, वो इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं जो मिलिट्री कोर्ट ने सेंटेंस दिया है। जबकि गवर्नर ये
पावर मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है जो गवर्नर है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। ठीक है, अगर किसी कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस मिला है तो गवर्नर उस केस में जो पार्डन होता है, वो पार्डन जो पावर है, ये क्लेमेंसी पावर है, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डेथ सेंटेंस को सिर्फ पार्डन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर जो अपनी पार्डनिंग पावर है वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लॉ में यूज़ करते हैं, स्टेट लॉ में। वेयर एज प्रेसिडेंट कैन यूज देम इन सेंट्रल लॉ और डेथ सेंटेंस बाय मिलिट्री कोर्ट्स, और डेथ सेंटेंस बाय जो पार्डनिंग डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट होता है वो स्टेट लॉज जो करते हैं उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर में ये डिफरेंस है कि जो गवर्नर होते हैं वो पार्डन यूज़ नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस में, वेयर एज डेथ सेंटेंस में अगर डेथ सेंटेंस मिला है किसी स्टेट लॉज की से तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, बाकी जो और जितनी भी पावर है पार्डनिंग पावर उनको यूज़ कर सकते हैं, पर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, पार्डन सिर्फ गवर्नर कर सकते हैं। और जो प्रोविज़न है, द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज़ नो राइट टू ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, ये रिटर्न में ही जो